हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या करेंगे। हम करेंगे फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन मल्टीपल सरफेस। यानी कि अगर दो ब्लॉक ऐसे दिए किए गए हो तो इधर भी फ्रिक्शन हो इधर भी फ्रिक्शन हो, तब कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो अगर आपने दो पिछले वीडियो नहीं देखे 3-4, उसमें मैंने क्या समझाया है, टू ब्लॉक सिस्टम समझाया है। टू ब्लॉक सिस्टम मैंने आपको समझाया अच्छी तरीके से। तो अगर आपने वो पहले नहीं देखा तो प्लीज़ 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 इसे जाके देखिए। अगर अगर नहीं देखा, अगर आप उसे देखे बिना ये वीडियो देखेंगे तो आपको इतना कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, अच्छा। तो अभी इसमें दो केस हो सकते हैं कि पहला केस क्या होगा कि जब एफ़ लोअर ब्लॉक पे एक्ट करेगा। ठीक है, एफ़ ऑन लोअर ब्लॉक पे एक्ट करेगा, मतलब नीचे वाले ब्लॉक पे हम एफ़ लगा रहे हैं। तो मान लीजिए कि इसका मास है m1, इसका मास है m2। हम इस पे एफ फोर्स लगा रहे हैं और इसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है μ1 और इसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है μ2। अभी इस सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या किया है, सिंप्लिसिटी के लिए μs और म्यू के नहीं रखा है। ये तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब बच्चों को समझने में बहुत कठिनाई होगी, इसलिए हमने जो भी क्वेश्चन देखेंगे आप अलग अलग से दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा। अभी देखना क्या करेंगे। अभी सबसे पहले तो मैं ना इन दो सरफेस पे, ये सरफेस है और ये सरफेस है, उन दोनों पे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं। ठीक है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है, ये ऊपर वाला ब्लॉक है, उस पर तो सीधा जो ऐसे रखा है उसमें F2 मान लेते हैं। F2 कितना होगा, μ2 m2g, सिंपल। अच्छा, और अभी मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ और नीचे हमारा m1 रखा है, उस पर भी देखना हमको एफ बनाने पड़ेंगे। इसका मास नीचे लग रहा है m2g, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये इस तरीके मैच लग m2g, इसको ऊपर नॉर्मल लग रहा है n, इसको भी ऐसे नॉर्मल लग रहा है n, इसका मास है m1g और इसको बड़ा सा नॉर्मल जो लगा रहा होगा बैलेंस करने के लिए वो मान लेते हैं n1 मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा। तो अगर हम लिखें कि n इज़ इक्वल टू m2g और n1 इज़ इक्वल टू n प्लस m1g, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, n1 हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई, m1 प्लस m2g। ठीक, अभी हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि अगर हम नीचे पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा F1 वो कितना होगा, म्यू n1, यानी कि n1 को हटा के मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूँ, म्यू इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गए। अभी फिर से सेम तरीका, अभी हम इसमें केसेस आ जाएंगे, तो मैं नीचे बना देता हूँ इसको। पहला केस क्या आएगा, मान लेते हैं ए केस क्या आएगा कि मान लो कि ये m1 है, ये m2 है, इधर ऑब्वियसली फ्रिक्शन पीछे लग रहा है F1। ठीक है, और क्योंकि फोर्स हमारा F आगे लगा रहा है और उस पर फ्रिक्शन है F1। ठीक है, तो अगर पहला केस क्या होगा, अगर F लेस देन F1 हो जाएगा तो होल सिस्टम विल नॉट मूव। ठीक है, होल सिस्टम विल नॉट मूव, यानी कि रेस्ट पे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो फ्रिक्शन अगर ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली पता चल ही रहा है कॉमन सेंस से कि वो आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, भाई दूसरा केस क्या हो सकता है, इसमें दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर F ज़्यादा हो गया F1 से, तब हम क्या करेंगे, अभी देखना। अगर F ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसी डायग्राम को, एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, अगर F ज़्यादा हो जाएगा तो पहले हम क्या करेंगे कि दोनों को एक सिस्टम मान लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, दोनों को एक सिस्टम मान लेता हूँ। तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ बड़ा सा ब्लॉक और इसका मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, तो अगर इसमें इक्वेशन लिखे तो F माइनस F1 कितना है, म्यू1 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी इज़ इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। ये वो इसमें एक्सप्रेशन वो है जो कि साथ में वो करे, तो हमारा ए निकल जाएगा, कुछ वैल्यू आ जाएगी, सब सॉल्व कर देना। अभी हम क्या करेंगे, फिर से इसको ब्रेक कर देंगे, ध्यान से देखिएगा। अभी क्या करेंगे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, ये इसका मास m2 है और इस पर आगे फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि इसको ये वो एक्सीलरेट कराएगा आगे जाने के लिए। तो फिर हम क्या निकालेंगे कि F इज़ इक्वल टू क्या होगा, m2 इंटू ए, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है वो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो m2 इंटू ए। अच्छा,
अभी अगर ये एफ़ लेस देन हुआ एफ़ लिमिटिंग से, यानी कि म्यू टू एम टू जी से, जो हमने इधर निकाला है ना, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमने निकाला है म्यू टू एम टू जी, अगर उससे कम हो गया तो इसमें भी, और ये फर्स्ट पार्ट है, देन बोथ मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन ए, जो हमने ये निकाला, इससे कुछ वैल्यू आएगी, यही हमारा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अच्छा, अभी अगर दूसरा पार्ट क्या कहता है कि अगर एफ़ ज़्यादा हो गया म्यू टू एम टू जी से, तब हमको दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा है। अगर आप मैंने नहीं देखा तो प्लीज़ उसके जाकर देख लीजिए। तो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो M2 है, इस पर आगे स्टैटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, जो कि होगा म्यू टू एम टू जी, ठीक है। एक मिनट, ये जो अगर कम होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, M2A हो जाएगी, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी कम है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो कम होती है उस पर होती है। अगर M2G से ज़्यादा हो जाएगी तभी म्यू टू M2G लगेगा, ठीक है। समझ में आया सबको? अच्छा, अभी ये इसका मास है M1, तो इस पर अगर ये म्यू टू M2G आगे लग रहा है तो इस पर म्यू टू M2G पीछे लगेगा, और इस पर F1 पीछे लगेगा, और इस पर F आगे लगेगा, ठीक है। तो अभी अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ M1 लिखें तो तुमको साफ साफ दिख रहा है म्यू टू M2G अपॉन म्यू टू, जो कि हो जाएगा म्यू टू इंटू जी, ठीक है। ये हो गया। और अगर एक्सेलरेशन ऑफ M1 नहीं, रुको, ये एक्सेलरेशन किसका था, M2 का था। ये अगर M1 के लिए लिखेंगे तो F1 क्या था, म्यू1 M1 प्लस M2 इंटू जी माइनस म्यू टू M2G अपॉन M1। समझ में आया सबको? ठीक है। हमने पिछले वीडियो में किया था, बिल्कुल ऐसा ही कर रहे। फ़र्क इतना है कि नीचे फ्रिक्शन आगे, देखो मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ कि पहले तो हमको क्या मानना है, अगर ये देखो एफ लेस देन F1 होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ मूव ही नहीं करेगा, दोनों साथ में दोनों रेस्ट पे पड़े रहेंगे। अगर F1 से ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली मूव करेंगे। फिर हम क्या मानेंगे, फिर हम मान लेंगे कॉमन एक्सेलरेशन ये मान लेंगे, तो हम ये इक्वेशन लिख देंगे। फिर एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू आएगी, फिर हम एफ क्या होगा, M2 होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। अच्छा, अभी अगर F2 M2 इससे कम हुआ तो फ्रिक्शन की वैल्यू वही बनी रहेगी, और दोनों साथ एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन मूव करेंगे, जो हमने इस पार्ट में निकाला है। अगर F की वैल्यू म्यू टू M2 से ज़्यादा हो जाती है तो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, या तो बोल सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो दोनों के लिए सेम ही है, तो हम डायरेक्टली म्यू टू लिख सकते हैं। और अगर इस पर आगे लगेगा तो इसको अपोज करने के लिए ऑब्वियसली म्यू टू M2 पीछे लगेगा, और F1 तो पीछे लग रहा था ही। तो सिंपली अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ M1 की बात करें तो म्यू टू M2G डिवाइड बाई M2, जो कि हो जाएगा म्यू टू जी, और एक्सेलरेशन ऑफ M1 की बात करें तो F माइनस म्यू टू M2G माइनस ये जो F1 है उसकी वैल्यू हमने निकाली थी ऊपर, वो है म्यू1 इंटू M1 प्लस M2G अपॉन M1, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे अगर F लोअर की जगह अगर अपर ब्लॉक पे एक्ट करता तो कैसा होता, ठीक है। तो चलिए, अगर आपका वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू नेक्स्ट टाइम।